हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। पिछले क्लास में हमने आपको 20 सवाल क्लॉक के ऊपर करवाया था। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे और एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आज हम आपके लिए क्लॉक में लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए आज के क्लास में। और आज हम क्लॉक यानी घड़ी के ऊपर उन बेहतरीन प्रश्नों को बताने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बस इतना ही पढ़ लीजिए आप, बस इतना ही पढ़ लीजिए आप। इससे ज्यादा आपसे घड़ी में सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि यहीं पर हम हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। पिछले क्लास में भी आपने जब मैंने आपको 20 सवाल करवाया था तो वहां पे आपको लगा होगा कि हाँ सर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए। आज उससे भी ज्यादा, क्योंकि कल तो पिछला क्लास थोड़ा बेसिक था, आज थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पर है, और सवाल कह रहा है बाबू कि एक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दर्शा रही है, अच्छी बात है, और घड़ी में दोपहर 2 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये पहले ही क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है। घंटे वाली सुई अगर एक सेकेंड की बात करें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई नहीं 1 मिनट में आधा डिग्री का, और 1 घंटे में 30 डिग्री का। 1 मिनट में आधा डिग्री का तो 60 मिनट में कितना हुआ, 30 डिग्री का। तो जैसा कि हमको पता है कि घंटे वाली सुई कैसा है भाई, घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सिंपल बात है कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर कितने बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक, ठीक है। इतने समय की बात की जाए तो 8 4 12 2 कितना हो गया, 6 घंटा का समय लगता है भाई। मतलब 6 घंटे के अंतराल में पूछ रहा है, और 1 घंटा में 30 डिग्री तक 6 घंटा में घंटे वाली सुई 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। सिंपल याद रखिएगा, घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, घंटा वाला ही सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो सिंपल बात है 6 घंटा में 360 मिनट, और 360 का आधा 180, ठीक है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा में वो पूरा घूम जाती है, और 1 मिनट में 6 डिग्री। और सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज हम आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं, बेसिक क्लास में। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 180 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक सवाल तो क्लियर है। दूसरा सवाल देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 2 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है, दीवार घड़ी में 3:25 का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एंगल वाला ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको 2 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगाइएगा 30h - 11/2m। यस या नो, बिल्कुल बता चुके हैं। तो 30 गुने h की वैल्यू 3 घंटा ना, -11/2, और यम की वैल्यू 25 मिनट है तो 25 लिखें। 30 या 90 में घटेगा, 25 गुने 11 275/2, ठीक है। तो 90 माइनस, अब 275 का मतलब क्या हुआ, 137.5, तो 37 माइनस 47 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, कोई भी एंगल माइनस में होता है, नहीं होता है, तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, सीधे हो जाएगा 47.1/2 डिग्री। क्योंकि कोण कभी भी निगेटिव नहीं होगा माय डियर, कभी जब भी होगा कोण तो पॉजिटिव होगा। तो जब भी 180 से कम माइनस में आए तो बस माइनस इग्नोर कर दीजिए। 180 से ज्यादा आ जाए तो उसको घटा दीजिएगा 360 में। रूल एकदम सबके लिए सेम टू सेम है, कहीं कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन की बात नहीं की गई है। आगे बढ़े, बोलो।
तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47.5 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है? हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये चीज। हमने पढ़ाया है कि घंटे की सुई एक घंटे में एक बार एक दूसरे के आमने सामने होती है, और 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। कहिए सर 12 घंटे में 11 बार क्यों? 12 बार क्यों नहीं? क्योंकि एक समय है 6 बजे से 7 बजे के बीच। 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई आमने सामने नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सवाल बहुत ही बढ़िया। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मान लीजिए घंटा वाला अगर इधर है तो मिनट है, मतलब सीधे सीधे कहिए जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। जब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जैसे मान लीजिए आपका बजेगा 12:20-25 जब होगा ना, तो 12:35, एक सुई ऐसे रहेगा, एक सुई ऐसे रहेगा। जब कभी 2:45 होगा तो 3 वाला सुई इधर रहेगा, 5 वाला बड़ा वाला इधर मिनट, मतलब एंगल जो होगा एकदम एक सरल रेखा का निर्माण कर देगा और वहां एंगल बने। सरल रेखा का मतलब जरूरी ऐसा नहीं, सरल रेखा ऐसे भी हो सकता है, सरल रेखा ऐसे भी हो सकता है, सरल रेखा ऐसे भी हो सकता है, सरल रेखा मतलब एकदम सीधा सीधा, बीच में सेंटर होगा, सुइयों का केंद्र होगा, एक सुई इधर एक सुई इधर, ये हो गया सरल रेखा। तो ऐसे में एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री। तो मैंने बोला था कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तो थीटा की वैल्यू जो होती है, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। और ऐसी स्थिति एक घंटे में, ऐसी स्थिति जो है वो एक घंटे में कितनी बार? एक बार। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार स्थिति होती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती है? तो 6 से 7 के बीच जो है वो घड़ी की सुई आमने सामने नहीं होती है। तो 11 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी 24 घंटा, पूरा एक दिन यानी 24 घंटा का बात कर रहा होगा। तो 24 घंटे में कितनी बार? तो कहेंगे गुरुजी 24 घंटे में 22 बार। जो शुरू से देखते आ रहा है ना क्लॉक का सवाल, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसको तो लग रहा है वही मक्खन हो रहा है एकदम पूरा, ठीक है ना, एकदम कुछ भी लग ही नहीं रहा होगा उसको तो लग रहा होगा एकदम इजी है सर, ठीक है ना, एकदम आसान आसान प्रश्न आपने दिया है इस चैप्टर में। लेकिन क्वालिटी है, आप ये देखिए, ये आपको इजी तब लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है ना शुरू से। ये जो चैप्टर है क्लॉक वाला आपको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको मैंने बेसिक से ही पढ़ा दिया है क्लॉक शुरू से, एक एक चीज। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें हमने छोड़ा नहीं है। नंबर ऑफ लेक्चर्स देखिए ना, नंबर ऑफ क्लास देखिए, तो वहां पर चीजें बिल्कुल समझ में आएगी आपको। सवाल कह रहा है बाबू कि किसी दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? किसी दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई, मान लीजिए कि भाई एकदम सिंपल, मान लीजिए कि घंटे वाली सुई अगर 12 पर है, ठीक है ना, तो वो फिर दोबारा 12 पर कितना बार आएगा? 12 घंटे में कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है 12 पर। मान लीजिए घंटे वाली सुई आपका 3 पर है, तो आप ही बताइए दोबारा 3 पर कब आएगा? एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगता है। घंटे वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 12 घंटा, जिसमें दिन रात हो जाता है, और मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 60 मिनट, और सेकेंड वाली सुई तो मस्त मगन चाल में चलता है, वो हर मिनट में एक बार घूम जाता है। देखते हैं रात में जब आप सोते हैं तो आपके बगल से एक आवाज आता होगा, टक 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 टक, तो समझिएगा वो सेकंड वाली सुई है। और एक बार टक करे तो सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बना देती है। हर एक बार टक करे 6 डिग्री, टक करे 6 डिग्री, 60 बार टक करता है, 60 गुने 6 360 डिग्री, एक बार पूरा घूम गया, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा कि किसी दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा, आपको पता है कि एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, एक चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई जो है, ठीक है, घंटे वाली सुई जो है वो कितना लेती है? 12 घंटा। 12 घंटा, और 12 घंटा तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। एक दिन है, एक दिन थोड़ी लेती है, एक दिन में तो 2 चक्कर लगाएगी, एक बार दिन में एक बार रात में, ठीक है ना। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, तो एक चक्कर लगाने में 12 घंटा, तो 12 गुने मिनट में बना दीजिए, एक मिनट में 60, एक घंटा में 60 मिनट, तो 12 छक 72, यानी 720 मिनट का समय लेगी। और भले ही 12 घंटा नहीं दिया था लेकिन 720 मिनट तो है ऑप्शन में। हाँ, घंटे वाली सुई अगर एक बार घूमती है तो समझिए पूरा एक दिन निकल गया, फिर एक बार घूमेगी तो पूरा एक रात निकल जाएगा आपका, ठीक है।
यानी 12 घंटा, और 1 घंटा में 60 मिनट, तो 12 घंटा में 12 गुने 60, 720 मिनट का समय लगाती है एक सर्कल, एक चक्कर पूरा करने में। और एक चक्कर लगाने का मतलब वो 360 डिग्री का एंगल, चाहे वो धीरे धीरे जाए या स्पीड में दौड़ जाए। मिनट वाला भी एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, वो अलग बात है कि वो 1 घंटा में घूमेगा 60 मिनट में। सेकेंड वाला भी एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, वो अलग बात है कि वो 60 सेकंड में ही लगाएगा। और घंटा वाला भी एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, वो भले 12 घंटा में लगा दे। ठीक है, रेडी? चलिए, एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण में। देखिए पहले आप समझिएगा, एक सप्ताह का मतलब क्या हुआ बाबू? एक सप्ताह का मतलब हुआ 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। 7 दिन मतलब दिन रात मिला के, मतलब सिंपल समझ रहे ना। और आप बताइए कि बात कौन सी सुई हो रही? एक सप्ताह में एक घड़ी की सुई और मिनट, घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी? तो याद रखिएगा कि एक दिन में एक, या सीधे सीधे कहिए कि 12 घंटा, 12 घंटा में कितना बार समकोण बनाता है? 22 बार। क्योंकि आपको पता है कि समकोण 1 घंटा में 2 बार बनता है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। समकोण जो है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच समकोण जो है वो 1 घंटा में 2 बार, लेकिन 12 घंटा में 24 की बजाय 22 बार बनता है, क्योंकि 3 से 4 का समय जो है, जहां 2 समकोण बनने की बजाय 1 समकोण बनाता है, और एक 9 से 10 बजे का जो समय, वहां भी 2 समकोण बनने की बजाय 1 समकोण बनाता है। तो 12 दूनी 24 समकोण बनने की बजाय 22 समकोण बनाती है। तो 12 घंटा में 22 समकोण, तो 24 घंटा, और 24 घंटा को ही बोला जाता है एक दिन। ठीक है ना? तो एक दिन में कितना बार समकोण बनाएगा? 44 बार। ठीक है ना? एक 12 घंटा में 22 बार, तो 24 घंटा, यानी 24 घंटा को ही हम लोग एक दिन कहेंगे। तो एक दिन में 44 बार। ठीक है, और एक दिन में 44 बार बनाएगा, तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, 7 गुने 44। ठीक है, 7 गुने 44, 7 28 के 8, हाथ में रहा 2, 7 28 2 30, यानी 308 बार। 308 कितने बार? 308 बार समकोण बना पाएगी। कितनी बार माय डियर? 308। और ये ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है वो इतना बता दे कि समझ में आ रहा है या नहीं। बोलो माय डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रखे स्क्रीन पे, बनाइए फटाफट बनाइए। ओके, चलिए बन गया। बोलो माय डियर, जल्दी बनाइए फटाफट। चलिए बन गया, हो गया। हाँ, क्या आंसर आया बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। बहुत बढ़िया सवाल था, हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जितने भी सवाल हम क्लॉक में आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, हम उन्हीं सवालों को आपके सामने रखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? चलिए, सवाल कह रहे हैं दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक
चलते हुए घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? पहले आप ये देखिए कि पहले समय कितना हुआ भाई। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक टोटल कितना घंटा हुआ? आप ही बताओ, टोटल कितना घंटा हुआ? टोटल 1 से लेकर 10 बजे तक जाना है, तो आई थिंक दोपहर 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 10 करेंगे तो टोटल हमको लग रहा है कि 9 घंटा समय लगेगा, ठीक है ना। और हमको पता है भाई कि 1 घंटा में, अब आप समझिएगा, 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है। कितना बार? 2 बार समकोण बनाती है। तो उस हिसाब से 9 घंटे में 2 गुने 9, 2 गुने 9, ठीक है। आपको एक्चुअल में बनाना चाहिए 18 बार, लेकिन अब आप समझिएगा, समकोण का रूल कहता है कि एक समय आता है 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई 2 बार की बजाय 1 ही बार समकोण बनाती है, और एक समय आता है 9 बजे से 10 बजे के बीच, इस बार भी घड़ी की सुई 2 की बजाय 1 ही समकोण बनाती है। तो आप ये देखिए कि ये जो दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे में, क्या 3 से 4 बजेगा? बिल्कुल बजेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, उससे फर्क नहीं। क्या 9 से 10 बजेगा? बिल्कुल, क्योंकि 10 बजे तक है। तो एक समकोण यहां कट गया, एक समकोण यहां कट गया, तो बनना चाहिए 18, लेकिन आपका 18 में 2 समकोण माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बार समकोण बनाएगा? तो कहेंगे सर 16 बार समकोण बनाएगा। यानी 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ध्यान से समझिए, दोपहर में 1 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर जो है, कुल घंटों की संख्या है 9 घंटा। तो 9 घंटा में 18 बार, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार बनता है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि यहां 2 की बजाय 3 बजे से 4 बजे में 2 की बजाय 1 ही बार समकोण बनाती है, और 9 से 10 के बीच 2 के बजाय भी 1 ही समकोण। तो भाई 18 में तो 2 समकोण कम गया, क्योंकि हमने तो 9 घंटा में 18 बना है, 2-2 के हिसाब से, तो 2 ठो कम गया, तो कितना समकोण बनेगा? 16 बार समकोण बना पाएगी। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? सॉरी, 9 घंटे में कितना समकोण बना पाएगा? 16। क्वालिटी कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ आंसर टिक लगाने से कुछ नहीं होता है, एक एक चीज को आप बारीकी से समझिए। जहां 18 समकोण बनना चाहिए, वहां कितना बन पाया? मात्र 16, 2 समकोण कम गया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, चलो। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलते हुए घड़ी की सुई की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितनी बार समकोण? देखिए फिर से सेम टू सेम सवाल है। आप बोलिए कि सुबह 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कितना समय लगा? सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की बात करें, सिंपल बात है, 12 घंटा, ठीक है ना। कितना घंटा? 12 घंटा। और जैसा कि हमको पता है कि 1 घंटा में घड़ी की सुई 2 बार समकोण बनाती है, समकोण 2 बार, बाकी सब 1-1 बार। तो उस हिसाब से 12 घंटा में तो होना तो चाहिए 2 गुने 12, यानी 24 बार समकोण बनाएगी। और 24 बार में आप ये बताइए कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्या 3 आएगा? शाम में 3 बजेगा, रात में 9 बजेगा, बिल्कुल बजेगा। तो 24 घंटा में 2 की बजाय कितनी, 12 घंटा में 24 बार की बजाय कितना बजाएगा? 22 बार समकोण बनेगा। और ये चीज हम आपको क्लियर कर भी चुके हैं कि समकोण जो है वो 12 घंटा में 24 नहीं 22 बार बनता है, 24 घंटा में 48 नहीं 44 बार बचता है, समकोण बनता है। तो चीजों को समझिए। आई बात समझ में? एकदम मक्खन लग रहा है आप लोगों को पूरा ये टॉपिक। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? एकदम प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले सवाल की बात करें। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, एक परिशुद्ध घड़ी, मतलब एकदम पूरा सही से घड़ी है, 3 बजे का समय दर्शा रही है। तो घंटे और
और कह रहा है कि यदि घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद कितना समय होगा। जैसा कि आपको पता है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है ना, हमने आपको अभी अभी 10 मिनट पहले बोला है कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 30 डिग्री घूमी समझना 1 घंटा, या फिर 1 घंटा चली तो समझिएगा 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो एकदम बात स्पष्ट है कि एक परिशुद्ध घड़ी, एकदम मतलब प्रॉपर सही घड़ी है, खराब घड़ी नहीं है, उसमें 3 बजे का समय दर्शा रही है। और घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई की बात कर रहा है, सिर्फ 135 डिग्री घूमती है। ऑब्वियसली वो क्लॉकवाइज ही घूमेगी। तो कह रहा है कि 135 डिग्री घूमने के बाद सही समय। तो जैसा कि आपको पता है कि घंटे की सुई 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री में 1 घंटा लेती है। पता है ना आपको, घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कौन बनाएगी? तो 30 डिग्री यानी 1 घंटा, तो 1 डिग्री यानी 1/30। अब वो 135 डिग्री घूमना चाह रही है कि भाई 135 डिग्री, तो कितना घंटा बढ़ेगी आगे? 1/30 एंड मल्टीप्लाई बाई 135, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15, 9/2 यानी 4.5 घंटा। यानी सिंपल बात है कि वो 135 डिग्री घूमी होगी, यानी वो 4.5 घंटा आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। तो घूमने के बाद जो समय होगा, कब से 4.5 घंटा आगे बढ़ी? 3 बजे से। 3 बजे अब प्लस 3 बजे और प्लस 4.5 घंटा, ठीक है। तो 4 3 7 7.5 घंटा, ठीक है। 7.5 घंटा यानी 7:30 समय हो रहा होगा। मतलब पहले प्रश्न का 28 नंबर सवाल का पहला उत्तर। समझिएगा एक बार मेरी बात। कह रहा है एक परिशुद्ध घड़ी जिसमें 3 बज रहा है वो सही समय दर्शा रही है, उसके बाद घंटे की सुई जो है वो 135 डिग्री घूम जाती है, मतलब 135 डिग्री जो है वो घूमती है। तो 135 डिग्री घूमने के बाद अब घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो जैसा कि हमको पता है कि 30 डिग्री में 1 घंटा समय लेता है घड़ी की सुई, ठीक है ना। तो 135 डिग्री में वो 4.5 घंटा लिया, 3 था, 4.5 घंटा जोड़ेंगे तो 7.5 बज जाएगा जी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया पहला नंबर। जो एक बार क्लॉक देखा होगा ना वो याद रखेगा कि हाँ भाई राहुल सर से पढ़ा है हमने क्लॉक, ठीक है, राहुल सर से पढ़ा है हमने क्लॉक। अच्छा, ये वाली बुक आप लोगों ने परचेज कर ली, बहुत बढ़िया बुक है। ये कैलकुलेशन की सबसे बेस्ट किताब मानी जाएगी अगर आप एक बार परचेज करते हैं। इसके अंदर अरिथमेटिक वगैरह कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ही सारे चैप्टर अवेलेबल है। इसके अंदर कैलकुलेशन के वो सारे चैप्टर अवेलेबल है जो आपको प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया करना है तो ये वाली बुक मंगा लीजिए। कहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये वाला, ये वॉल्यूम फर्स्ट देखिएगा, ये लिखा हुआ है या नहीं, ये 2026 एडिशन है, 2026 अभी बस 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। ये देख रहे हैं आप लोग, वॉल्यूम फर्स्ट, ये जरूरी है लिखा हुआ रहना, ठीक है। और ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये आपको कहीं नहीं जाना है, या तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर इसको बाई नाउ कर लीजिए, या तो हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन में आप जाइए और बुक्स वाले सेक्शन में इसको बाई नाउ करिए। बाई नाउ करने के बाद 1 सप्ताह के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। बस सही ढंग से अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना पिन कोड और अपना एड्रेस अच्छे ढंग से डालिए, गलत मत डालिएगा वरना किताब आपके घर पे नहीं पहुंच पाएगा। और विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह में ये आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब ऑर्डर करके और 1 सप्ताह के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। 220 के आसपास इसका प्राइस जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली बुक आप मंगा सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। याद रखिएगा ये सिर्फ कैलकुलेशन के चैप्टर इसमें अवेलेबल होंगे, इससे ज्यादा नहीं। प्राइस 220-25 ऐसे कुछ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाल एक और बेहतरीन प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। और अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया करना है तो आप आंख बंद करके ये वाली किताब मंगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किताबों से समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना इसके लिए एक बैच भी आएगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच है पवन सर का, वो आप ले सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप बुक मंगाओगे ना, और जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब आपस में मिलेगी? आपस में मिलना का मतलब ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के ऊपर घंटे और मिनट की सुई चढ़ जाती है तो वो आपस में और नहीं अंकिता, ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा बाबू। अभी ऑफलाइन हमने इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी नहीं लॉन्च किया। हमने बोला भाई करना है तो सब हमारे एप्लीकेशन पर लेंगे बच्चे। अगर आपको ये बुक लेना है 220 के आसपास इसकी प्राइस होगी, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और एप्लीकेशन में इसको बाय नाउ करिए, और नहीं तो फिर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, जो लेटेस्ट वीडियोज आ रही है ना यूट्यूब पे, जैसे अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा,
तो आपको इसका लिंक मिलेगा यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, ठीक है। हाँ, लिंक आपको डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर लेके चला जाएगा और सीधे बाई नाउ करिए, पूरा एक पेज भरने के लिए आएगा, उसको अच्छे से भरिएगा बस। बाकी आप एकदम टेंशन फ्री होके सो जाइए कि आपके यहाँ एक सप्ताह के अंदर घर पे बुक पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 बजे और 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच आपस कब मिलेगी, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि भाई कब मिलेगी, यानी समय की बात की जाए, ठीक है, तो यम बराबर सीधे लिखिए m बराबर मिनट की बात की जाए 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और प्लस थीटा। यस या नो, ऐसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया होगा, ठीक है। तो यम बराबर m इज इक्वल टू मिनट व T1 प्रारंभिक समय 3 गुने 30, और आप देखिए कह रहे हैं कब आपस में मिलेगा, मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में थीटा का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 2/11 गुणे 30 या 90 दूनी 180/11 करिएगा तो 11 एकम 11 7 0 11 16.4/11 मिनट, ठीक है। तो और ये जाकर इसमें जुटेगा, यानी 3:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई जो है वो आपस में 3:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ओवरलैप कर जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट इसका फटाफट उत्तर पता है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इतना आपको क्लॉक पढ़ा दिया ना, इतना आपको क्लॉक पढ़ा दिया कि अब आपको लग रहा होगा सर क्लॉक खत्म करिए, नहीं, यस या नो, बिल्कुल लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी अभी चैप्टर कंप्लीट करिए, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं हम लोग क्लॉक, घड़ी को। समझ में आ रहा है? बस और क्या चाहिए फिर आप लोगों को, जब हम आपको अच्छे ढंग से समझा पा रहे हैं बस यही काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। फिर से वही कह रहा है, कब आपस में मिलना मतलब ओवरलैप कर जाना। m इज इक्वल टू 2/11 इंटू T1, आरंभिक समय 10 गुने T1 इंटू 30, और ओवरलैप करेगी, मिलने का मतलब है थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो 2/11 और गुने 10 तिया 300, 3 दूनी 600/11, 11 पचे 55, 5 0 11 54.6/11 मिनट, और ये 54.6/11 मिनट जो है वो आपका चला जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 10 में जुड़ जाएगा, यानी 10:54.6/11 मिनट पर घड़ी की सुई ओवरलैप कर जाएगी। 10:54.6/11 मिनट, 10:54.6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, डन। चलो भाई अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें, तो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर रहेगा कुछ इस तरीके से रखें। चलिए अगला सवाल कह रहा है 12 से 3 के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। 12 से 3 के बीच की 2 से 3 के बीच, क्वेश्चन गलत है हमको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, एक सेकंड में मिला लूं, 2 से 3 के बीच होना चाहिए, हाँ 2 से 3 के बीच। भाई मुझे लगा 3 घंटे का शेड्यूल कैसे पूछ सकता है भाई, जब पूछेगा तो 1 ही घंटा का कोई शेड्यूल पूछेगा। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक को हमने इग्नोर कर दिया, मिटा दिया हमने, ठीक है। सवाल आपसे बस क्लियरली पूछा है कि 2 से 3 के बीच, कब से 2 बजे से 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या कब एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर होगी। समझिएगा इस चीज को। यम बराबर वही सेम फॉर्मूला 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और प्लस थीटा, और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रहती है ना ओवरलैप, तो थीटा का मान 0 डिग्री, एक दूसरे के आमने सामने होगी तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और एक दूसरे के साथ जब समकोण बनाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अच्छा यहाँ कह रहे हैं कब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत, अच्छा विपरीत होगी यानी 180 डिग्री। विपरीत होने का मतलब समझ, जैसा मान लीजिए अगर घंटा वाला सुई अगर 3 पर है ऐसे, ठीक है, तो मिनट वाला जस्ट इसके सामने होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा, इसको ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा। देखिए आप लोग उत्तर भी देना शुरू कर दिए, गजब। चलिए कब एक दूसरे 2/11 इंटू T1, आरंभिक समय 2 गुने 30 अब प्लस थीटा, जब एक दूसरे के आमने सामने हो तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है।
तो 2/11 गुणे 180 और 60 240, 240 दूनी 24 दूनी सही है ना, 24 दूनी 480/11, तो 11 चक 44, 40 43.7 मिनट। और ये 43.7 मिनट को जोड़िएगा 2 में, यानी 2:43.7 मिनट, 2:43.7 मिनट पर घड़ी की सुई जो है 2:43.7 मिनट पर घड़ी की सुई जो है एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस समझते जाइए चीजों को, और कुछ करना ही नहीं है। मांझी द माउंटेन मैन बनिए और एकदम चीजों को सवाल को समझते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। किसी को कोई दिक्कत है वो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, सर ये नहीं समझ में आया, सर वो नहीं समझ में आया, ठीक है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि मैंने जितना बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, हाँ अभी ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। कह रहे 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या वही कह रहा है कब एक दूसरे देखिए फॉर्मूला लगाइए, m बराबर 2/11 इंटू T1, आरंभिक समय 3 है, इंटू 30, और एक दूसरे के आमने सामने जब सुई होता है तो एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 2/11 और गुने 30 या 90 और 90 और 180 270 हो जाएगा ना। चलिए 270 हो जाएगा, तो आपका 270 दूनी 540/11, 11 चक 44, 11 49.1/11 मिनट। और ये 49 पूर्णांक कहाँ जाकर जुटेगा, 3 में, तो 3:49.1/11 मिनट पर घड़ी की सुइया जो है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, 180 डिग्री के एंगल पर होगी, ठीक है। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? देख लीजिए एक बार पहले, रेडी? कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं? दैट्स ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा 3:49.1/11 मिनट के आसपास घड़ी की सुई। आप अपने घड़ी में बजा कर देख लीजिएगा, आप अपनी घड़ियों में जो है ना ऐसे बजा कर देख लीजिएगा सच में 3:49 पर। अच्छा मैं दिखा दूं? अरे है मेरे पास घड़ी, मुझे लगा नहीं होगा ऑफिस में। कितना बज रहा है भाई? 3:49, आइए चेक करते हैं। घड़ी था रखा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। आता है ना आपको घड़ी देखने, या नहीं आता है? आता ही होगा। सर तबीयत खराब है क्या सर जी? नहीं तबीयत खराब नहीं है, ठीक है। 3:49 घड़ी आता है ना देखने? है घड़ी की सुई आमने सामने। ये जो एंगल बन गया, ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का। तो जब घड़ी की सुई एक दूसरे, देखिए पिछला एक और क्वेश्चन कितना आया था, 2:43, इसको भी चेक कर ले। 243 आता है ना घड़ी देखने? मिला जुलाकर ठीक ठाक है, 43-44 के आसपास। ओके, तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो कि हाँ देखो ये सही बात है, ठीक है। तो जो आंसर आया उसको आप क्लियरिटी दो कि हाँ भाई देखो हमने सही बनाया है। अगला सवाल बनाइए फटाफट। सवाल कह रहा है रात 9 बजे के बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे के भी, वही 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है कि 9 से 10 के बीच कब बनेगा।
ठीक है। 9 बजे से 10 बजे के बीच कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा? m बराबर 2/11 इंटू आरंभिक समय 9 इंटू 30 और 180 डिग्री थीटा का मान होगा। ठीक है, तो 2/11 गुणे 9 तिया अच्छा ये आ जाएगा आपका 270 और 180 28 27 8 35 10 पे 450 डिग्री हो जाएगा। और जब मैंने बोला था कि जब 360 से ज्यादा आ जाए तो 360 घटा दीजिएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि ये जो कोष्ट के अंदर अगर 360 से एक्स्ट्रा आ जाए तो उसमें आप 360 घटा दीजिएगा, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्योंकि 360 पर और 180 पर परिमिति चेंज नहीं होती है। ये चीज जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो चीजों को अच्छे से समझ में। ठीक है, अच्छा आवाज मोटी आ रही है 2/11 गुने 90। कल बाबू पिकनिक पे चले गए थे, समझ रहे हैं ना, तो गर्म पानी का वहाँ पे बहुत बड़ा कुंड था बिहार में, 180/11, तो वहाँ पर गए थे तो थोड़ा सा स्नान वगैरह हो गया, 1-2 घंटे हो गया था। ठीक है तो 11 एकम 11 7066 16.4/11 मिनट, और ये 16.4/11 9 में जुटेगा, यानी 9:16.4/11 मिनट, 9:16.4/11 मिनट। टाइपिंग गलत है ये। 33 नंबर सवाल, ठीक है, मेरा सही है। ये ऑप्शन में 16.4/11 होना चाहिए, 9 बजकर होना चाहिए, 3 बजकर गधा लिख दिया है, बताओ, एकदम पूरे गधा है। अरे 9:16.4/11 मिनट होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं ना, 9:16.4/11 मिनट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, समझ में आ रहा है सब कुछ आप लोगों को? 9:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां जो है वो क्या करती है, एक दूसरे के आमने सामने रहती है। आप अपने घड़ी में बजाकर देख लो, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। चलिए अगला सवाल जल्दी बनाइए तो फटाफट आप लोग। जल्दी फटाफट। ठीक है, सवाल देखिएगा, कह रहा है 34 नंबर प्रश्न। सवाल कह रहा है 34 नंबर कि 10 बजे से 11 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा पर होगी? एक ही रेखा पर होने का मतलब ओवरलैप, और जब ओवरलैप करेगी तो थीटा का मान 0 होगा। तो m बराबर 2/11 इंटू T1, आरंभिक समय 10 इंटू 30 प्लस ओवरलैप करे तो थीटा का मान 0। एक ही रेखा पर होने का मतलब जिस पर घड़ी उस पर, ठीक, 10 बजे से 11 बजे के बीच घंटे की घड़ी, घंटे तो मिनट, अच्छा एक ही रेखा पर होगी ना, एक ही रेखा पर मतलब सरल रेखा पर होना चाहिए। एक ही रेखा पर तो भाई दोनों स्थिति हो जाएगा, या तो वो आपस में मिलेगा, तो 2 कंडीशन हो जाएगा फिर। एक सेकंड, सवाल में क्या पूछ रहा है? देखिए, एक ही रेखा पर होने का मतलब है, सवाल का लैंग्वेज बड़ा बेहतरीन है, एक ही रेखा पर होना। देखिए ये तब भी पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है, ठीक है, और इसके ऊपर चढ़ जाए मिनट वाली सुई, तो ये भी एक ही रेखा पर हुआ। और मान लीजिए घड़ी में इधर घंटे की सुई है और इसके सामने ऐसा मिनट वाली, तब भी एक ही रेखा पर होगा।
तो पॉसिबल तो दोनों है। एक ही रेखा पर होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकता है। तो हमको दोनों पे निकालना होगा। एक ही रेखा पर होना का मतलब है कि थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री भी होगा और 180 डिग्री भी होगा। तो हम एक बार 0 पर लगाएंगे, ठीक है। यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा का मान क्या हो भाई, 0 डिग्री हो, तो यम बराबर 2/11 इंटू आरंभिक समय 10 इंटू 30, और इस बार मैंने थीटा का मान 0 दिया है, तो 300 दूनी 600/11 करेंगे, तो 11 पचे 55, 5 0 11, 54.6/11 मिनट। यानी एक समय होगा 10 बजकर, मैं शॉर्टकट में लिख दूं, 10:54.6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां 10:54.6/11 बजे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 10.54। अब देखिए, यदि थीटा का मान अगर 0 के बजाय, अब क्योंकि एक ही रेखा पर होने का मतलब थीटा का मान दोनों पॉसिबल है। एक ही रेखा पर मतलब समझ के है, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा या एक दूसरे के आमने सामने हो। अगर थीटा का मान हम 180 डिग्री देते हैं तो m बराबर 2/11 इंटू T1 आरंभिक समय, T1 इंटू 30 और प्लस थीटा का मान 180 डिग्री अगर हम दे रहे हैं, तो 2/11 गुणे ये 300 और 180 480, तो 480 जब हो जाए तो बोले थे ना कि 360 घटा दीजिएगा। जब भी कोष्ट के अंदर की वैल्यू 360 से ज़्यादा हो तो उसमें 360 घटा दीजिएगा। यानी 2 गुने ये घट कर आ जाएगा 120 गुने बटे 11, तो 240/11, तो ये हो जाएगा 240/11 का वैल्यू हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21.9/11 मिनट। तो अगला समय हो जाएगा 10:21.9/11 बजे घड़ी की सुई। ये दोनों बार, ये भी और वो भी, एक बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा और एक दूसरे के आमने सामने रहेगा। तो पहला में है 10:54 और एक है ए और सी दोनों होगा, हाँ बी और सी। एक है 10:54, देखिए पहला में समय आया 10:54.6/11 मिनट और दूसरा में आया 10:21.9/11 मिनट। तो दोनों बार तो सरल रेखा पर ही है। और चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी और सी दोनों। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। देखिए सरल रेखा, एक ही रेखा पर होने का मतलब है कि थीटा का मान 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा का मान 180 डिग्री भी हो सकता है। एक 0 डिग्री होगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, और 180 का मान होगा तो एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो वैसे परिस्थिति में दोनों आंसर आया और आपका उत्तर डी होगा 200% राइट आंसर। लॉक किया जाए डी को। मजा आ रहा है आप लोगों को? एकदम आनंद है इस चैप्टर में, बहुत मजा आएगा। अगला भी जो क्लास रहेगा वो भी एकदम शानदार रहेगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई क्लॉक हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलिए आज का आखिरी सवाल है भाई। सवाल कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, 1 बजे और 2 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कम समकोण बनाएगी। देखिए जब समकोण बने तो डिग्री का, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। फॉर्मूला लगाइए, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और प्लस थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए समकोण तो आपको पता है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक बार थीटा प्लस करेंगे, एक बार थीटा माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सवाल है 1 बजे से 2 बजे के बीच, तो m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं। तो 2/11 गुणे 90 30 120, 120 दूनी 240/11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21.9/11 मिनट, 21.9/11 मिनट पहला समय आया। और दूसरा यदि एक बार m1, ये m1 हुआ, अब m2 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि समकोण 1 घंटा में एक बार नहीं 2 बार बनता है। तो m2 में 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और इस बार प्लस थीटा के बजाय माइनस थीटा करेंगे, यानी -90 करेंगे। तो 2/11 और 30 में 90 गया तो -60, तो -60 दूनी 120/11। वैसे भी डिग्री माइनस में होता है नहीं, तो माइनस वैसे भी इग्नोर हो जाएगा। तो 10.10/11 मिनट। तो एक समय हुआ, 2 समकोण बनेगा ना, 1:21.9/11 मिनट पर समकोण बनेगा, और 1 बजेगा 1:01
10 पूर्णांक 10/11 मिनट, मतलब 2 ठो समकोण बनता है 1 घंटा में भाई। तो एक हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ उधर वाले में, माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा ऐसे हो सकता है, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, कैसे गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। तो 2/11 इंटू 30 में 90 गया तो -60 हुआ ना। तो आप क्या करिए, -60 को घटा दीजिए 360 में, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा 2/11। और क्योंकि जब भी इस तरह की परिस्थिति हो तो हम घटा दीजिए, तो 2/11 इंटू 300, 3×2 = 600, 600/11 यानी 11×5 = 55, 54.6/11। हाँ, अगर इस तरह का जब समकोण वाला माइनस आना है आए ना, तो आप 360 में इसको घटा दीजिए, तो 300, क्योंकि प्लस में लाना है ना, तो आपका हो जाएगा 1 हमको शुरू में ही लग रहा था कि थोड़ा बहुत मिस्टेक जाएगा इसमें, 54.6। तो एक हुआ 1 + 21.9/11, 1 + 21 यानी बी, और दूसरे में है 1 + 54.6/11, यानी बी और सी दोनों आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर डी मार दीजिए, डी में बी और सी दोनों है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग। एक और बेहतरीन क्लास हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे क्लॉक का, ओके।